वेल गाइज, मैं हूं अंकित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली सी प्लस प्लस की बात की जाए तो एक बहुत स्टैटिक फॉरवर्ड लैंग्वेज है और आप यार इसमें पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कंसेप्ट को आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया था, इसी के साथ साथ मैंने इसके टाइप्स भी बताए थे, प्रोग्राम भी बताया था, फंक्शन ओवरलोडिंग भी बता दी थी। बेसिकली इससे प्रीवियस वाले वीडियो सी प्लस प्लस का था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे आके ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। ओवरलोडेड ऑपरेटर आर फंक्शन विद द स्पेशल नेम्स द कीवर्ड ऑपरेटर फॉलोड एट द एट है यहाँ पे एट द सिंबल फॉर द ऑपरेटर बीइंग डिफाइंड। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल ऐसा है कि अगर आप सिंपल लिखते हो प्लस और आप इसमें ऑपरेटर कीवर्ड का यूज कर लेते हो तो बेसिकली आपका एक आप कंपाइलर को बोल रहे हो कि हम ओवरलोड ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज इसमें ये टाइप होता है बेसिकली कंपाइल टाइम का, और ये कंपाइल टाइम बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। दो पार्ट होते हैं, एक सिंपल कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। ठीक है, कंपाइल टाइम के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक आपका फंक्शन ओवरलोडिंग जो हम पहले देख चुके हैं, इसी के साथ साथ मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको बता दिया है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर डिफाइन, तो मैंने बता दिया। और इसके अंदर बाय यूजिंग एन ऑपरेटर ओवरलोडेड वी कैन चेंज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आके ओवरलोडेड ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन यूजर डिफाइंड टाइप। होप की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ज़्यादा इसके अंदर था नहीं। प्रोग्राम की बात करें तो मैं एक प्रोग्राम इसका बताता हूँ आपको, सिंपल देखना। यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ। लाइक मैं जैसे आई एन लिखूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक जो बेसिक टेम्पलेट होता है सी प्लस प्लस का वो डिफाइन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम इसमें मैन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें कुछ कोड टाइप करेंगे। सबसे पहले मैं क्लास प्रिंट करता हूँ, लाइक क्लास कॉम्प्लेक्स नाम से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नाम से मैं एक सिंपल क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। अब एक कॉम्प्लेक्स नाम से मैंने क्लास प्रोवाइड की, इसको यहाँ पे सेमीकोलन आप पुट कर दो। ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पे मैं सिंपल सेमीकोलन पुट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल चलना है। यहाँ पे मैं सिंपल डिफाइन करूँगा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, सिंपल। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ डिफाइन दी प्राइवेट स्पेसिफायर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, सिंपल। ठीक है, और इसके अंदर मैं आया, इसके अंदर चल के मैं प्राइवेट सिंपली और इसके अंदर मैं चल के स्टेप से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ, यहाँ पे मैं दो डेटा टाइप्स को डिफाइन कर लेता हूँ। आई मीन इंटीजर, एक होगा मेरा सिंपल x और एक होगा सिंपल इंटीजर y। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कोमा y यहाँ पे दे सकता हूँ। सिंपल इस टाइप से मैंने इसको डिफाइन कर लिया। यहाँ पे मैं पब्लिक मेथड का यूज़ करता हूँ, पब्लिक, सिंपल। ठीक है, और चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर है यार। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने ऑलरेडी बता चुका है। क्लास कैसे क्रिएट होती है ये भी मैंने बताया था, और ये बेसिकली क्लास को क्रिएट करने का तरीका होता है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो लिखते हैं सिंपल वॉइड एंड सेट डेटा नाम से मैं सिंपल सेट डेटा नाम से एक सिंपल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कुछ एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ, लाइक इंटीजर x होगा, नहीं x तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। मैं a ले लेता हूँ, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे b ले लेता हूँ। ठीक है, तो इंटीजर b ले लिया। तो मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया पब्लिक के अंदर, और मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यार, सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता चलती रहे। डिफाइन दी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, सो डिफाइन दी पब्लिक एक्सेस, और स्पेलिंग थोड़ा सही से लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर्स, सिंपल। ठीक है, परफेक्टली। मतलब क्या हुआ इसका, हमने पब्लिक एक हमने बनाया एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट क्लास के अंदर, जिसको प्राइवेट के अंदर कुछ रखा है। यहाँ पे इंटीजर x और y लिए हैं। यहाँ पे पब्लिक के अंदर मैंने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया है, जिसमें मैंने वॉइड सेट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया है। और आप इसके अंदर देख सकते हो मैंने दो यहाँ पे पैरामीटर पास करे। अभी तक मैंने इतना ही काम किया। इसके अंदर मैं सिंपल चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पुट करूँगा, लाइक मैं x को, मैं यहाँ पे जो भी मेरा a है, सॉरी जो भी मेरा x है उसके अंदर असाइन करूँगा a की वैल्यू। तो a की वैल्यू अभी तो मेरे पास है नहीं, कुछ हम आर्गुमेंट पास करेंगे, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब इसमें वैल्यू हम रखेंगे। लेकिन x की वैल्यू अभी क्या है, नन है। तो अभी तो x की जो भी वैल्यू होगी, a की जो भी वैल्यू होगी वो हम x के अंदर असाइन कर देंगे, और y के अंदर हम असाइन कर देंगे जो भी b की वैल्यू होगी, सिंपल, परफेक्ट, सिंपल।
एंड बस इतना करना है। अब एक और फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ लाइक void show data, एंड यहाँ पे मैं void show data के अंदर मैं चल के सिंपली क्या करता हूँ, जो सी आउट कर देता हूँ मैं, मतलब मैं आउटपुट कंसोल आउटपुट कर दूंगा ए की वैल्यू इतनी है, सिंपल ए की वैल्यू इतनी होगी और मैं ऐसे करूँगा ए की वैल्यू इतनी है एंड नोट ए, मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, एक्स की वैल्यू इतना, एंड इसी के साथ साथ मैं थोड़ा कंटिन्यूशन करता हूँ स्पेस को, एंड यहाँ पे मैं बी को पास कर देता हूँ, एंडल पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी किया क्या, यहाँ पे सिंपली हमने दो फंक्शन बनाए हैं और मैं यहाँ पे बी क्यों लिखा, मुझे वाई लिखना था। सिंपल मैंने दो फंक्शन बनाए हैं सिंपली, एक है मेरा सेट डेटा, एक है शो डेटा। सेट डेटा के अंदर हमने दो पैरामीटर पास किया, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। इसके अंदर हमने क्या किया, एक्स के अंदर जो बेसिकली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके अंदर कुछ डेटा टाइप्स है। यहाँ पे जो एक्स डेटा टाइप्स है इसके अंदर मैंने ए की जो भी वैल्यू है वो मैंने पुट करी, एंड वाई के अंदर वो है प्राइवेट के अंदर, तो बी की जो भी वैल्यू आएगी एज ए आर्गुमेंट वो मैंने इसके अंदर वाई के अंदर असाइन कर दिया। और मैंने किया क्या, एक सिंपल और फंक्शन बना के एक्स को भी प्रिंट कर दिया एंड वाई को भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं चलूँ यहाँ पे सिंपली और मैं ऐसे करूँ लाइक कॉम्प्लेक्स का मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और मैं बेसिकली एक नई तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ लाइक C1 C2 एंड C3, सिंपल, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, कॉम्प्लेक्स C1 C2 एंड C3। तो मैं अगर ऐसा करूँ लाइक C1 डॉट C1 सिंपल डॉट और जो भी आपका सेट डेटा है, ये सेट डेटा एज ए इसके अंदर आर्गुमेंट पास करूँ, लाइक सबसे पहले मैं 20 पास करूँ एंड यहाँ पे मैं 30 पास करूँ, सिंपली परफेक्टली। एंड मैं C2 को अभी कॉल करूँ डॉट सेट डेटा एंड यहाँ पे मैं सिंपल जाके करूँ लाइक 10 एंड यहाँ पे मैं कर दूँ पास 20, ठीक है। तो मैंने C1 और C2 के अंदर बेसिकली दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मैंने बेसिकली तीन ऑब्जेक्ट बनाए वैसे तो, लेकिन मैंने दो के अंदर सेट डेटा को कॉल करके इनके अंदर कुछ आर्गुमेंट मैंने पास किया है, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू 20 होगी एंड बी की वैल्यू यहाँ पे 30 होगी, 10 होगी ए की वैल्यू C2 के अंदर एंड C2 के अंदर जो B की वैल्यू वो होगी यहाँ पे 20, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँ लाइक C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो क्या ये प्रोग्राम सही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, क्या ये एरर जनरेट करेगा या फिर ये लाइन क्या बोलेगी? बेसिकली ये प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा, इसका बेसिकली मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँ ना, तो आप एक काम कर सकते हो यार, यहाँ पे आप C3 डॉट शो डेटा आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये फिर भी रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। और मैं इस प्रोग्राम को आपको चला के दिखाता हूँ, नोटिस करना मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन होता है परफेक्टली सिंपली। सो गाइज आप नोटिस कर सकते हो C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक एरर आ रही है, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं आपने क्या किया यहाँ पे। तो गाइज हमको इसको इजीली डिफाइन करना पड़ेगा अभी। तो गाइज हम क्या ऐसे करते हैं, देखो अगर मैं ऐसा कर दूँ लाइक डॉट और मैं एक सिंपल फंक्शन कॉल कर दूं और इस फंक्शन के अंदर मैं एज ए आर्गुमेंट C2 पास कर दूं, सिंपल, तो क्या होगा, इस लाइन का आपको मतलब समझना है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो C3 के अंदर सबसे पहले C1 का हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है, ऐड, और एज ए आर्गुमेंट C2 को पास कर रहे हैं। अब C2 की जो भी वैल्यू है वो C3 उसको एज ए आर्गुमेंट C1 लेगा और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो C3 के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो ऐड फंक्शन है अभी भी ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, और ये मैं आपको बताऊँ ना तो क्या एरर जनरेट करेगा, नोटिस करना, मेरा प्रोग्राम अभी चलता है और आप नोटिस करोगे ना गाइस यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली एक एरर आएगी कि यार ये जो कॉम्प्लेक्स नो मेंबर नेम्ड ऐड, मतलब ये क्लास कॉम्प्लेक्स है ना, इसका ये जो ऐड मेंबर फंक्शन है ये कोई फंक्शन नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन अभी तो है नहीं मेंबर फंक्शन ये, लेकिन मुझे बनाना तो पड़ेगा इसको, तो मैं यहाँ पे क्लास के अंदर बनाऊंगा, बाहर इसको बना नहीं सकता। तो मैं एक काम करूँगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड ऐड जो भी मेरा फंक्शन है इसको मैं इस टाइप से पास कर दूंगा। इसके अंदर मैं जाऊँगा सिंपल कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल और, बेसिकली आप इतना समझ लो कि एक कॉम्प्लेक्स सी मतलब एक और ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी है, मैंने इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सी नाम से एक और ऑब्जेक्ट पास किया है। अब जो भी मेरा सी, अब मैं यहाँ पे सिंपल एक और इसके अंदर जाके टेम्प नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब इस टेम्प के अंदर जाके डॉट
जो भी मेरा अक्स है, सिंपल, जो भी मेरा अक्स है, ठीक है, जो भी मेरा अक्स है उसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, अक्स डॉट एक्स इक्वल टू 1 सेकेंड एक्स प्लस, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा लाइक एक्स डॉट सिंपली, और जो भी मेरा टेम्प है, सॉरी जो भी मेरा टेम्प नहीं, जो भी मेरा सी है ना यहाँ पे, तो सी को यहाँ पे आपको पास करना है। सिंपली इतना किया मैंने, और होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, 1 सेकेंड, मुझे यहाँ पे कुछ स्टेप से सेट करना पड़ेगा इसको। सो ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, एंड इसी के साथ साथ जो मेरा डॉट सी है ना, इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, सी डॉट एक्स इस टाइप से, सिंपल। ठीक है, 1 सेकेंड, एक्स इस टाइप से मुझे पास करना पड़ेगा। तो मैंने किया क्या यहाँ पे, सिंपली टेम्परेरी एक वेरिएबल, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स क्लास का, और इसके अंदर जो भी मेरा करेंटली एक्स है, इसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ जो भी एक्स की वैल्यू है वो ऐड होकर सी के अंदर जो भी एक्स होगा उसको वो ऐड करके इसके अंदर असाइन कर दे, सिंपल। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं ऐसा भी करूँगा, टेम्प जो मेरा वाई है, ठीक है, इक्वल टू वाई प्लस सी डॉट वाई इस टाइप से, एंड मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा किसको, टेम्प को। ठीक है, तो रिटर्न मैंने टेम्प को किया। अब मुझे क्या करना है, अब बेसिकली कुछ करना ही नहीं है, मेरा प्रोग्राम चल जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 20 एंड 10 प्लस इक्वल टू 30 एंड 30 एंड 20 प्लस 50। सिंपल कोड को यहाँ पे करता हूँ रन, एंड आप नोटिस करना यहाँ पे मेरे पास ये भी आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आएगा गाइस सिंपली कितना, नोटिस कर सकते हो यहाँ पे सिंपली आप मेरा टर्मिनल के अंदर, और आपको मैं बताता हूँ सिंपली। सो ऑलराइट गाइस, आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे 30 एड 50 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, मतलब 20 और 10 ऐड हुआ तो 30 आया, और 30 एंड 20 ऐड हुआ तो यहाँ पे 50 आउटपुट आ रहा है। लेकिन गाइस क्या ये सही है? हाँ, अब देखो, इस ऐड की जगह अगर मैं इस जो बेसिकली मैंने ऐड किया है इसको मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ, माइक सम, सिंपल ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस कॉल करते टाइम बेसिक इसको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तो ये बेसिकली चल जाएगा। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्लस इस टाइप से मैं कर सकता हूँ, एंड ऐसा मैं यहाँ पे करता हूँ। तो अभी मैं ऐसा यहाँ पे करता हूँ तो क्या होता है, प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे सेव, एंड मैं यहाँ पे इसको करता हूँ लोड। तो अभी नोटिस करना मेरा एक एरर जनरेट होगा बेसिकली, और ये बोलेगा कि ये प्लस टोकन ये क्या है, आइडेंटिफाइड आईडी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसी के साथ साथ आपको ऑपरेटर कीवर्ड का भी यूज़ करना पड़ता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर। तो ऑपरेटर आप इस टाइप से डिफाइन करोगे सिंपली, ठीक है, और इसको स्पेस दे दो, ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस दे दो। अब ये जो प्लस आपने लिखा है इस डॉट को आप हटाओ, एंड ये जो पैरेंथेसिस है इसको भी आप हटा सकते हो, सिंपली C2 आप इस टाइप से पास कर सकते हो। अब क्या हुआ कि हम ऑपरेटर प्लस का यूज़ करके सिंपली एक कीवर्ड लिखा, एंड आप प्लस लिख सकते हो इस टाइप से, और हम C1 प्लस C2 कर रहे हैं, तो अब डेफिनेटली मेरा आउटपुट आ जाएगा। और आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा बेसिकली कितना, 20 एंड 10 सिंपली। तो बेसिकली इसका रिजल्ट अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, इसको फिर से मैं सेव करता हूँ, एंड इस प्रोग्राम को अगेन में चलाता हूँ। तो आप नोटिस करना है यहाँ पे अभी, सो ऑलराइट गाइस, नोटिस कर सकते हो 30 एंड 50 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ये होता है बेसिकली आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपल, और एक सिंपल सा प्रोग्राम आप लोगों को बताया, बेसिकली समझ में आ गया होगा। और आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, कल हम देखेंगे बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो देखेंगे गाइस कल के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।